लोकसभा चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। इसके लिए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की चुनाव कैंपेनिंग दिख रही है, उसका असर सिरोही विधानसभा क्षेत्र की सिरोही में भी नजर आ रहा है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अभी कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर विकास और उनके द्वारा करवाए गए विकास के नाम पर उनके समर्थक वोट मांग रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भारी भीड़घात और बगावत के बाद राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और कांग्रेस से हिंदू धर्म को खतरा बताकर चुनाव की कैंपेनिंग की जा रही है, जिसमें विवादित संत गत विधानसभा चुनाव में जैसलमेर में प्रताप सिंह को हराने के निमित्त बने थे, उनका अब भाजपा प्रत्याशी ओटाराम जी देवास के पक्ष में खुल आना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें हाल ही गत दिनों राजस्थान सरकार ने देवस्थान विभाग के अंदर सदस्य के रूप में कुछ नामित किया है। वह राम स्नेही संप्रदाय के इन संत ने को गत महीनों एक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने राष्ट्रवाद के साथ संघ के सिद्धांतों पे चलने की प्रतिज्ञा की थी। उनके प्रचार में आने के साथ अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे खतरा बनाकर निर्दलीय विधायक और वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी को घेर रही है, तो हम अशोक जी पुरोहित क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्याशी कांग्रेस से खड़े हुए हैं वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है और राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है। आप भी राष्ट्रवाद जन्मजात राष्ट्रवादी है, संघ से जुड़े हुए हैं और बागी बनकर आपने निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतारा है हेमंत पुरोहित। तो ये आने वाले चुनाव विकास के नाम पे लड़े जाएंगे, लोकल को लोग चुनेंगे या राष्ट्रवाद और सेकुलरवाद के झगड़े में इस राष्ट्रवादी शक्ति के नाम पर जो भी खंड विखंडन होगा उस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और इनके मातृ संगठनों का ये जो दोहरा चरित्र है आज हमारे सामने आ गया है। सनातन के नाम पर ओटाराम जी वोट बटोर रहे हैं। क्या है सनातन? सनातन की बुनियाद विज्ञान पर आधारित है। क्या ओटाराम जी कह सकते हैं उनके कर्म और उनकी बुनियाद का आधार साइंटिफिक है, विज्ञान है? नहीं है। क्या फर्क है ओटाराम जी में और जो मौलाना और पादरी जो अंधविश्वास पाखंड, क्या फर्क रहा उनमें और ओटाराम जी में? सनातन धर्म के लिए ये सारी क्रियाकलाप घातक है। ओटाराम जी, जहां तक मेरा तो मानना है कि भोपा शब्द ही असंवैधानिक है और इनका कर्म गैर कानूनी है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां इनके विरुद्ध सख्त कानून बने हुए हैं। महाराष्ट्र में जाइए और ये कर्म कांड कीजिए जैसा बोबा जी करते हैं, सख्त कानून बना हुआ है। आप नहीं कर सकते इस तरह का कर्म कांड। और इस सारे कर्म कांड को सनातन से जोड़ना, हिंदुत्व से जोड़ना, हिंदू धर्म के लिए इस तरह की जो क्रियाकलाप है, इस तरह की जो सारी एक्टिविटी है इनकी, ये हिंदू परंपराओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये घातक है। नाश हो जाएगा अगर इस तरह का, अगर ये सारे हमारी संस्कृति के अंग बन गए तो। लोकसभा चुनाव दो सेकुलर के इस चुनाव प्रचार में सिरोही नगर परिषद में लगी भगवान परशुराम, संत रैदास, वाल्मीकि जी, भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम, सिरोही के प्रथम प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट, महात्मा ज्योतिराव फूले इत्यादि प्रतिमाएं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग को या डेवलपमेंट को उद्यान विकसित कर लगाई है, जिसमें शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने स्टे भी लेके आए हैं। अब अशोक जी आप बताइए कि सेकुलर विधायक ने मूर्तियां लगा करके उचित कार्य किया या नहीं किया? इसमें भी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कार्य हुआ, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हम गौरी और गजनवी की औलादे नहीं है तो ये कहेंगे कि इन मूर्तियों को हम ध्वस्त कर देंगे। यह सारे जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां लगी है इनको ध्वस्त करने के लिए ओटाराम जी करें फरमान जारी कि हम इन मूर्तियों को हटाएंगे। कर सकते हैं क्या ओटाराम जी इनकी मूर्तियों के खिलाफ कोई भी फरमान जारी?
वो कभी नहीं जो करेंगी। लगी वो उचित है या नहीं? जहां तक मेरा मानना है कि हम मूर्तियां शहर में लगी है तो अच्छे काम का हमेशा स्वागत होना चाहिए, लेकिन कई तरह की इसमें जो कमियां रही है, कई तरह की लोगों की जो राय मशुरा करके जो यहाँ पर होना चाहिए था वो सब नहीं हुआ है, उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो सिरोही विधानसभा चुनाव की बजी रणभेरियों में एक तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ प्रखर राष्ट्रवाद लोकल भावनाओं के उभार के साथ है, और तीसरी शक्ति सेकुलर शक्ति कांग्रेस है। अब राष्ट्रवाद बनाम सेकुलर सिरोही की जनता को तय करना है और तय करेगी कि उनका अगला जनप्रतिनिधि कैसा होगा। या सनातन धर्म को समाप्त करने वाली सरकार चाहिए? आपसे पूछता हूं मैं, सनातन धर्म को कौन से हाथ खड़े करके बताओ, सनातन धर्म को मजबूत करना है? असलियत जानता हूं, हिंदू धर्म से अगर सबसे ज्यादा कोई नफरत करता है, भगवाधारी से सबसे ज्यादा कोई नफरत करता है, तो ये कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं तो कहता हूं हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के ऊपर चलने वाले लोगों को, कि जिंदगी में कांग्रेस को कभी वोट मत देना, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य ये खतरे में डाल देंगे। और अगर भारत को अखंड बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो आप सनातन धर्म को मजबूत करने वाले ओटाराम देवसी जी को मजबूत कीजिए।